हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो लास्ट क्लास ही हम उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास थी हमारी रिवर के बारे में, जहाँ पे मैंने कुछ एक चीज़ें आपको रिवर सिस्टम के बारे में बताई थी हिमाचल प्रदेश की। तो आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो उनकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर रहेगी कि जो ये इनकी ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ इनके साथ कहाँ कहाँ पे मिलती है। तो आज की क्लास है हमारे पास जो नदियों की जो ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में जानेंगे हम आज। तो हिमाचल प्रदेश में मेनली आपको पता है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था, 5 रिवर है जो 2 नदीय तंत्रों का हिस्सा है। एक कौन सी है? एक गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, एक गंगा नदी तंत्र का। और दूसरी कौन सी है? सिंधु नदी तंत्र का। दूसरी क्या है? सिंधु नदी तंत्र का। सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। गंगा नदी तंत्र का हिस्सा जो है उसमें एक ही नदी हमने देखी थी। कौन सी थी वो? यमुना। और सिंधु नदी तंत्र में कौन सी आ जाती है? 4 नदियां पढ़ी थी हमने। कौन कौन सी? एक तो पढ़ी थी हमने चिन्नाब। चिन्नाब। दूसरी पढ़ी थी रावी। उसके बाद पढ़ी थी हमने ब्यास। और एक पढ़ी थी हमने सतलुज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाली रिवर है आपकी, ये कौन सी है? चिनाब वाली। ये बड़ा बंगाल से जो निकल रही है, ऑरिजिनेट कर रही है, ये कौन सी है? रावी। और ये आपको नेक्स्ट जो दिखेगी कौन सी आ गई? ब्यास आ गई। ये कौन सी है? ब्यास है। और ये कौन सी आ गई जो ये वाली जा रही है? ये गोविंद सागर यहाँ पे आ जाएगा। गोविंद सागर वगैरह डैम। और ये पोंग डैम का एरिया यहाँ पे। तो ये कौन सी है? सतलुज है। ये जो रिवर जा रही है ये है गिरी। और लास्ट यहाँ से आती है यमुना आपकी। यहाँ से आप आती हुई देखोगे इसको, यमुना को। तो ये तो है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे इनके साथ मिलती है। सबसे पहले आती है सतलुज की बात कर लेते हैं। सतलुज रिवर सिस्टम की। अगर हम सतलुज की बात करें तो आपको पता है ये कहाँ से ऑरिजिनेट करती है? शिवकी दर्रे से करती है। शिवकी दर्रे। ये रहा आपका शिवकी दर्रा। शिवकी दर्रे से मानसरोवर के पास। शिवकी से क्या करती है? हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। ये रहा शिवकी पास, यहाँ से ये एंटर कर रही है। अब इसकी आप ट्रिब्यूटरी देख सकते हैं। एक सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बसपा नदी दिख रही है। बसपा होगी है। उसके बाद आप स्पीति नदी देख रहे हैं यहाँ पे। स्पीति होगी। तो ये ऐसी ही एक नोगली आ जाती है। तो अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा कहाँ से निकलती है? बसपा नदी निकलती है, बसपा पहाड़ियों से करछम। और ये कहाँ पे मिलती है? करछम के पास। करछम कल्पा के पास ये किसके साथ मिलती है? सतलुज नदी के साथ मिलती है। कहाँ पे? करछम कल्पा के पास। उसी प्रकार से जो दूसरी नदी है इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो है स्पीति नदी। स्पीति नदी की अगर हम बात करें, स्पीति नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? कुंजुम माउंटेन, कुंजुम पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और ये ज्वाइन करती है सतलुज को कहाँ पे? यहाँ पे करछम के पास, नामगिया के पास, सॉरी। ये करती है नामगिया के पास। फ्लो थ्रू द फ्लो थ्रू द स्पीति वैली। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर तेगू एंड कब्जियान। कब्जियान क्या है इसकी? सहायक नदियां है। और थर्ड वन आ जाती है आपकी नोगली खड्ड। नोगली खड्ड क्या कहाँ पे ज्वाइन करती है? ये रामपुर बुशहर के पास किसको ज्वाइन करती है? सतलुज को करती है। तो ये था सतलुज रिवर सिस्टम के बारे में। जो नेक्स्ट रिवर सिस्टम रहेगी हमारी वो है यमुना। नेक्स्ट रिवर सिस्टम कौन सी आ गई आपकी? यमुना की बात कर लेते हैं अब। यमुना की बात की जाए तो यमुना क्या करती है? दक्षिण
भाग में फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश की। और ये ओरिजिन कहाँ से होता है? कालिंदी पर्वत यमुनोत्री से होता है, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, जो इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की, तो एक है गिरी नदी। गिरी नदी कहाँ से निकलती है? कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है, जो पोंटा के मुकामपुरा के पास यमुना नदी में मिलती है। और जो इसकी दो सहायक नदियां हैं गिरी नदी की, वो है जलाल और अश्वनी। जो अश्वनी नदी है वो, अगर हम बात करें इसकी, तो गिरी नदी, इसका जो ओरिजिन कहाँ से होता है? ऊपर पीक नियर जुब्बल से होता है। और जो ये करती है, ये सेपरेटिंग इट फ्रॉम द सतलुज। और जो इसकी ट्रिब्यूटरी जो मैंने आपको बताई, एक है अश्विनी और जलाल। ये कहाँ पे मिलती है आपकी? अश्विनी मिलती है साधुपुल सोलन के पास, किसके साथ मिल जाती है? इसके साथ मिल जाती है गिरी नदी में। ये कहाँ पे मिलती है? साधुपुल, साधुपुल सोलन में किसके साथ मिल जाती है? गिरी नदी में मिल जाती है। और दूसरी आ जाती है आपकी जलाल। ये कहाँ पे मिलती है? ददाऊ के पास। ये मिलती है ददाऊ के पास। ददाहू के पास किसके साथ मिल जाती है? गिरी नदी के पास मिल जाती है। जो बगाथन है, बगाथन, बगाथन किसके किनारे पे है? ये है जलाल नदी के किनारे पर। ये गिरी, गिरी क्या करती है? गिरी अगर हम बात करें, तो गिरी नदी क्या करती है? ये सिरमौर, जो सिरमौर है उसको क्या करती है? दो बराबर भागों में बांटती है, जिसमें एक आप देख सकते हैं गिरी आर और गिरी पार का क्षेत्र भी बनाती है। एक साइड धारटी बोली जाती है, दूसरी साइड विश्वाई बोली जाती है, जो लोकल डायलेक्ट वहां पे बोले जाते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, जो इसकी सहायक नदियां है। अब टोंस नदी की बात करें, टोंस नदी जो बनती है आपकी फॉर्म बाय द रूपिन है सुपिन स्ट्रीम। दो नदियों की वजह से बनती है, कौन सी? रूपिन और सुपिन की वजह से। और ये ज्वाइन कहाँ करती है? टोंस नदी जो है वो कहाँ पे करती है? सहस्त्रधारा खोदरी माजरी के पास। ये कहाँ पे मिलती है? खोदरी माजरी के पास। खोदरी माजरी के पास क्या कर जाती है? टोंस नदी यमुना में मिलती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, तो पवर नदी और टोंस नदी इसकी सहायक नदियां हैं। पवर और टोंस क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें ट्रिब्यूटरीज पवर और एक आ जाती है टोंस। टोंस भी इसकी क्या आ जाती है? सहायक नदियां हैं। अगर हम पवर नदी की बात करें, पवर, इसकी कौन सी आएगी? दो ट्रिब्यूटरीज आएगी टोंस की, जो आएगी एक आ जाती है इसकी, क्या आ जाती है? टोंस नदी की पवर आ गई सहायक नदी, कौन सी आ गई? टोंस। एक जो नदी आ गई वो आ गई टोंस, सहायक नदी है। टोंस की जो सहायक नदी है वो कौन सी आ गई? पबर। पबर क्या करती है? ये चंद्रनाहन झील से निकलती है। चंद्रनाहन, चंद्रनाहन झील से निकलकर, और ये चिकार्टा के पास क्या करती है? कहाँ पे मिलती है? चिकार्ता। चिकार्ता के पास क्या करती है? चिकार्ता के पास क्या करती है? ये किस में मिल जाती है? टोंस नदी में मिल जाती है। अगर हम टोंस की भी बात करें, अगर हम इसी पवर नदी को लेकर आगे चले, तो इसकी भी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज है। एक तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी आ जाती है, एक तो आंध्रा और एक है पटसरी। पटसरी जो नदी मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? पटसरी पवन नदी में मिलती है, ये खड़ा पत्थर के पास मिलती है। और एक अंद्रा नदी, ये चीड़गांव के पास मिलती है। तो ये तो था यमुना नदी के बारे में। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है चिनाब। चिनाब की अगर हम बात करें, चिनाब के लिए जो दो मेन ट्रिब्यूटरीज आपकी रहेंगी वो कौन कौन सी है? एक तो है चंद्रा, एक है भागा। चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वो कहाँ पे मिल रही है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे? तांडी नामक स्थान पे मिल रही है। ये आपकी भागा होगी,
ये होगी चंद्रा। ये कहाँ से निकल रही है? सूर्य ताल से निकल रही है। और ये कहाँ से निकल रही है? चंद्र ताल से निकल रही है। और ये दोनों का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट जहाँ पे ये संगम होता है इन दोनों का, तो वो है तांडी। यहाँ से क्या हो जाती है? चिनाब की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से क्या होता है? चिनाब नदी की शुरुआत होती होती है। और ये क्या बोली जाती है? चंद्र भागा बोला जाता है इसको। अगर हम बात करें चंद्रा नदी के किनारे पर, अगर हम बात करें तो कोकसर इसके किनारे पर है। कोकसर किसके नदी के किनारे पर है? चंद्रा नदी के किनारे पर। कोकसर किसके किनारे पर है? चंद्रा नदी के किनारे पर है। अगर हम कुछ और ट्रिब्यूटरी देखें, जैसे कि द मेन चिनाब की फर्दर ट्रिब्यूटरी आप देख सकते हैं, मियां नाला हो गया, तवी नदी होगी, और सेचू नाला। सेचू नाला ये आपको पांगी घाटी में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? पांगी घाटी में देखने को मिलेगा। तो ये है आपका चिनाब के बारे में। नेक्स्ट जो रिवर है हमारे पास, वो है रावी। रावी रिवर की बात करें तो चंबा को दो बार बराबर भागों में बांटती है। रावी में बहुत सारी, अगर हम बात करें स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से ओरिजिनेट कर जाती है रावी, बड़ा बंगाल से करती है। जब दो स्ट्रीम्स आपको देखेंगे मिलती हुई, एक तो बंदल एक तंतगिरी, बंदल और तंतगिरी जब मिलेंगी तब क्या करेगी? रावी रिवर बन जाएगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बादल और ये तंतगिरी जब ये दोनों कॉन्फ्लुएंस करेगी तो क्या होगी? रावी रिवर बनेगी। उसके बाद जो और कुछ एक इसमें ऐड हो जाती है ट्रिब्यूटरी, जैसे सबसे पहले आ जाती है बूढ़ल खड्ड। बूढ़ल खड्ड, बूढ़ल खड्ड कैसे बनती है? पहले तो इसमें भी क्या आ जाती है? दो खड्डें आ जाती है। एक तो है हमारे पास कुगती खड्ड, एक है मणिमहेश खड्ड। एक आ जाती है कुगती, एक आ जाती है प्लस मणिमहेश, मणिमहेश खड्ड। जब ये दोनों मिलेगी तो ये बूढ़ल खड्ड बनाएगी। और जो ये बूढ़ल खड्ड है ये आपकी खड़ामुख के पास रावी नदी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? ये खड़ामुख के पास। कहाँ पे मिल रही है? खड़ामुख के पास। खड़ामुख के पास किसमें मिल रही है? रावी नदी में मिल रही है। दूसरी आ जाती है आपकी ओबड़ी खड्ड। ओबड़ी खड्ड दूसरी आ गई आपकी ओबड़ी खड्ड। ओबड़ी खड्ड कहाँ पे मिल रही है? सुल्तानपुर के पास। सुल्तानपुर के पास। और नेक्स्ट वन आ जाती है आपकी मंगला खड्ड, जो शीतला पुल के पास मिलती है। नेक्स्ट वन कौन सी आ गई? मंगला। मंगला, मंगला खड्ड। ये कहाँ पे मिल रही है आपकी? शीतला पुल के पास। शीतला पुल के पास। नेक्स्ट जो आपकी है वो है तुंडा खड्ड और चिनेड़ खड्ड। ये कहाँ पे मिलती है? दुनाली के पास, कलसुई के पास। कौन सी आ गई? दो खड्डे, तुंडा, तुंडा प्लस चिनेली खड्ड। चिनेड़ खड्ड आ जाएगी। चिनेड़ खड्ड। ये आपको कहाँ पे दिखेंगी? दुनाली के पास। दुनाली, दुनाली के पास कलसुई। कलसुई, कलसुई में क्या करेगी? ये रावी नदी के साथ मिल जाएगी। उसके बाद आ जाती है आपकी सील, सालखड़ होगी। सालखड़ जो होल और कीड़ीखड़ की वजह से बनेगी, जो कहाँ पे मिलेगी? चंबा के पास बालू नामक स्थान पर सालखड़ क्या कर जाती है? रावी नदी में मिल जाती है। ये अगर हम बात करें सालखड़ की, सालखड़ की बात कर लेते हैं। सालखड़ क्या, ये दो खड्डों से मिल रही है, मिलकर बन रही है। एक तो होल प्लस कीड़ी, होल प्लस कीड़ी खड्ड से मिलकर बन रही है। और ये आपको कहाँ पे रावी नदी में मिलेगी? ये मिलेगी आपकी चंबा के पास बालू के समीप। चंबा के पास बालू। तो ये आपकी
साल खड, उसके बाद आ जाती है आपकी स्यूल खड। स्यूल खड की बात कर लेते हैं। स्यूल खड, स्यूल खड, स्यूल खड जो बनती है वो बनती है आपकी विद्रोह खड होगी, जुआंत खड होगी और संगणी खड। इनके मिलाप से क्या बनती है आपकी स्यूल खड मिलेगी, बनेगी। तो इसमें कौन सी आ गई, एक आ गई संगणी खड। संगणी प्लस विद्रोह प्लस जुआंत, इन खड़ों के मिलने से क्या बनेगी आपकी फ्यूल खड़ बनेगी। क्या बनेगी, फ्यूल खड़। फ्यूल खड़ की अगर बात करें तो बाद में क्या आ जाती है, एक यहाँ पे बैरा खड़ आ जाती है जो इसके साथ मिल जाती है, बैरा खड़। बैरा खड़ आ जाएगी। जब बैरा खड़ आ जाएगी तो ये क्या कर लेगी, अपना एक विशाल रूप ले लेगी फ्यूल खड़। ये क्या हो जाएगी, विशाल हो जाएगी। तो फाइनली ये कहाँ पे है, लोअर चुरा के पास। लोअर चुरा के चौहड़ा नामक स्थान पर ये क्या कर जाती है, रावी में मिल जाती है। और फाइनली ये कहाँ पे मिलेगी, लोअर चुरा में चौहरा, चौहरा नामक स्थान पर क्या कर जाती है ये, रावी नदी में मिल जाती है। तो ये तो थी हमारे पास नेक्स्ट जो रिवर कौन सी थी, वो थी ये रावी। अब यहाँ पे देख सकते हैं रावी किस तरह से। द रावी इज फाउंड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू ग्लेशियर फेड स्ट्रीम, जो थी एक थी भादर एक तंत्र की, विच राइज फ्रॉम द मिड हिमालय रेंज। कहाँ थे, आप देख सकते हैं कहाँ से, बड़ा बंगाल थे। और बूढ़ल खड़ की बात करें, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द कुप्ती एंड मणिमेश, मणिमेश खड है ये। और खड़ा मुख के पास क्या कर जाती है, इसके साथ मिल जाती है। और उसके बाद साल खड की बात करें, साल माउंटेन रेंज, या यहाँ पे आप बोल सकते हैं होल और कीड़ी, होल और, होल और कीड़ी खड। और कीड़ी खड जब आपस में मिलेंगी तो क्या कर जाती है वो, साल, और बाद में कहाँ पे चंबा के बालू नामक स्थान पर क्या कर जाती है, उसके साथ मिल जाती है। तो ये तो थी हमारे पास। अब आ जाती है जो लास्ट और नेक्स्ट रिवर रहेगी हमारे पास, वो है ब्यास। ब्यास की बात करें, ब्यास रिवर ये कहाँ से ऑरिजिनेट कर जाती है, रोहतांग दर्रे के पास भीगुतुंग से ऑरिजिनेट करती है। और जो इसमें अगर हम बात करें तो ब्यास नदी संदोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। अगर हम इसकी बात करें तो संदोल से कहाँ कर जाती है, संदोल से कांगड़ा में चली गई। बजौरा से मंडी में करती है एंटर, बजौरा से। बजौरा से क्या होगी, मंडी में एंटर करेगी। और लास्ट में क्या करती है, मीरथल से क्या कर जाती है, मीरथल से कांगड़ा को छोड़कर कहाँ पे चली जाती है, पंजाब में चली जाती है। अगर हम ब्यास नदी की बात करें तो इसमें कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट जो होती है वो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले मंडी में हम देखेंगे, मंडी से पहले हम कुल्लू में देखेंगे। कुल्लू में की जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है। एक तो आ जाती है सेंज, पहले मैं इनके नाम लिख देता हूँ, उसके बाद में ये बताऊंगा कि कहाँ पे ये इसके साथ मिलती है, सेंज। दूसरी आपकी आ गई तीर्थन, और पार्वती, और पार्वती। सेंज की बात करें तो ये आपको लारजी के पास, लारजी के पास क्या कर जाती है, ब्यास नदी में मिलती है। दूसरी तीर्थन की बात करें तो ये भी आपकी लारजी के पास मिलती है। पार्वती ये सबसे बड़ी सहायक नदी है कुल्लू में, किसकी, ब्यास की। और ये कहाँ पे आपको मिलेगी, शामसी, शामसी, शामसी कुल्लू में किससे मिलेगी, ये ब्यास नदी से मिलेगी। अगर हम बात करें कसोल और मणिकर्ण की, कसोल और मणिकर्ण की बात करें, मणिकर्ण की बात करें तो ये दोनों किसके किनारे पर है, ये पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है, पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है। एक और ट्रिब्यूटरी है इसकी, हारला,
हारला की बात करें तो ये भूंतर के पास किसमें मिलती है, ब्यास नदी में मिलती है। ये मेरी है भूंतर की बात। ये तो हुआ कुल्लू में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज आपने देखी। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है मंडी में। अगर हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखें कि इसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है, तो सबसे पहले जो है उहल। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ पहले। उहल, उहल होगी। दूसरी बेकर खड होगी। फिर सोन खड आ जाती है। सोन। और लास्ट में जीवनी आ जाती है। जीवनी। जीवनी खड। अगर हम बात करें उखल की, तो ये मंडी और पंडोह के बीच में क्या क्या करती है, ब्यास नदी में मिलती है। मंडी और पंडोह के बीच। मंडी और पंडोह के बीच क्या कर जाती है, इससे साथ मिलती है, ब्यास नदी के साथ मिलती है। बेकर खंड की बात करें तो ये आपको संदोल के पास ब्यास नदी में मिलती है। संदोल के पास से क्या करती है, एंटर करती है, ये कांगड़ा में भी एंटर करती है ब्यास नदी। तो ये संदोल के पास। बेकर खंड कहाँ पे मिल रही है, संदोल के पास। और थर्ड आ जाती है आपकी सोनखट, जो कहाँ पे मिलती है, कांडी के पास। जो कहाँ पे मिली है, कांडी के पास ब्यास नदी में मिली है। और जीवनी खड्ड कहाँ पे मिलती है, पंडोह के पास। अगर हम जीवनी खड्ड की बात करें तो ये कहाँ पे मिल रही है आपकी, पंडोह के पास। पंडोह के पास क्या कर रही है, कितनी मिल रही है, ब्यास नदी के साथ मिल रही है। और लास्ट जो हमारा है, जिस डिस्ट्रिक्ट में फ्लो कर रही है, इससे पहले ये हमीरपुर में भी अगर बात करें, हमीरपुर की बात करें, हमीरपुर में भी ये इसकी दो जो मेन ट्रिब्यूटरीज आ जाती है, जो खड्डे हैं दो, वो है कुणा खड्ड और मान खड्ड। दो जो आ जाती है, ये कहाँ पे आ जाती है, कुणा खड्ड प्लस मान खड्ड। मान खड्ड ये क्या है, क्या करती है, हमीरपुर में इसकी क्या है, मेन ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद कांगड़ा की बात करें तो इसमें आ जाता है बिनबा हो गया, बिनबा हो गया, न्यूगल हो गया, न्यूगल हो गया, बाण गंगा हो गया, बाण गंगा हो गया, गज हो गया, अवा होगी, गज होगी, अवा होगी, और चक्की होगी। और चक्की नदी के किनारे पर क्या बसा हुआ है, नूरपुर बसा हुआ है। चक्की नदी के किनारे पर नूरपुर भी बसा हुआ है। तो ये तो थी हमारी आज की रिव्रो से रिलेटेड क्लास, कि कहाँ कहाँ ये इसके साथ मिलती है। तो आज हमने ये देखा। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपनी और भी क्लासेज इसी तरह से कंप्लीट कर सकें, जो ये एच पी पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।